हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि अभी एसएससी सीजीएल प्री के एग्ज़ाम जो हैं वो लगभग समाप्ति की ओर हैं। तो मोस्टली बच्चे अपना पेपर करके मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, सेम एज़ मेरा है। मेरा भी प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, मैं भी अपने मेंस की ओर तैयारी कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, या फिर उससे पहले उससे देखा जाए कि किस टॉपिक से कितना कितना वेटेज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी की जाए। तो मैंने सबसे पहले आज रीजनिंग का एनालिसिस लेकर आया हूँ कि रीजनिंग में कौन सा टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि टॉपिक स्लोगन्स हो गया, आपका क्लासिफिकेशन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक हैं, किस किस शिफ्ट में कितना आया है। जैसे कि सेकंड मार्च की शिफ्ट में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से इतना है। सेम एज थर्ड मार्च का पेपर जो था उसमें इस तरह से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। सेम एज 6 मार्च और सेवन मार्च। इनके बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे थे। सबसे पहले बात करूँ मैं स्लोगन्स की। स्लोगन्स से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, चाहे वो 2 मार्च की प्रीवियस 2 मार्च 2023 में जो एग्जाम हुए थे, चाहे वो स्लोगन 2 मार्च की बात करें चाहे 3 मार्च की। मैंने क्वेश्चन नंबर डाल रखा है कि 2 मार्च को जो मुझे आंसर की मिली उसमें पहले नंबर पर क्वेश्चन स्लोगन्स का था। सेम एज थर्ड मार्च को जो हुआ था उसमें 10वां नंबर स्लोगन्स का था। 6 मार्च को स्लोगन्स क्वेश्चन नंबर 2 था, और 7 मार्च को क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो स्लोगन्स का था। यानी कि एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में स्लोगन से पूछा गया था। वैसे तो मैंने क्वेश्चन नंबर इसलिए डाले ताकि अगर जब मैं रिवर्स चेक करूँ कि कौन सा क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था, मैं इजीली चेक कर पाऊँ कि कौन सा नंबर क्वेश्चन जो है जो मैंने आंसर की डाउनलोड की हुई थी उसमें जाके मैच कर सकूँ कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली मैंने वैसे तो डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ। सेम एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम बोले थे कि ओड वन आउट, यानी कि चार में से कोई एक अलग होगा, हमें उसके बारे में टिक करना था। तो क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 2 था 2 मार्च को, और 3 मार्च को 23 और 26 दो क्वेश्चन थे। सेम एज 6 मार्च को भी दो क्वेश्चन दिए गए थे। सेम एज 7 मार्च को भी दो क्वेश्चन दिए गए थे, यानी कि ओवरऑल दो क्वेश्चन थे। सेम एज जो फिगर फिगर वाला टॉपिक जो उसमें फिगर वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मोस्टली 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिगर नेक्स्ट में मैंने इसमें पेपर फोल्डिंग का भी क्वेश्चन डाल दिया है कि पेपर फोल्डिंग को मैंने फिगर के अंदर ही एनालाइज कर लिया कि ये भी फिगर उसका टॉपिक था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड 6 20 25 28 20 30, यानी कि ये दो क्वेश्चन जो थे ये क्वेश्चन किस टाइप के थे, ओड वन आउट, यानी कि फिगर 5 या फिगर थी उसमें से जो फिगर गलत निकालनी थी वो निकालनी थी। जैसे कि मैं बात करूँ कि गलत किस प्रकार से हो रही थी। जैसे कि ओड वन आउट में क्या था कि चार फिगर में से एक अलग है, यानी कि चार पांच फिगर बना रखी थी और उसमें से एक अलग निकाली थी, वो फिगर बिल्कुल अलग हो। सेम एज कथन अनुमान थे हमारे। कथन अनुमान का एक एक क्वेश्चन था। 2 मार्च को चौथा क्वेश्चन, 3 मार्च को 13वां क्वेश्चन उस के था। सेम एज 16, सेम एज 19 कथन अनुमान का एक क्वेश्चन फिक्स था बिल्कुल। और बात करें हम बैठक व्यवस्था की सिटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम एज 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के हर सीट पे पूछे गए थे। और जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, यानी कि स्टेटमेंट वाइज थे। ऑप्शन जो है स्टेटमेंट दे रखे थे, दो दो स्टेटमेंट तीन बना के उनसे पूछा था कि हाँ किस क्या हम इस प्रकार बैठा सकते हैं इनको, कि फिर दो दो स्टेटमेंट थे और उनके ऊपर पूछा था कंक्लूजन की, निष्कर्ष पूछा था कि क्या ये जो स्टेटमेंट निष्कर्ष दिया ये सही है या गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। सेम एज ब्लड रिलेशन से भी हमारे हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए थे। फिर 7वां क्वेश्चन जैसे कि 21 क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन का था। सेम एज 8वां क्वेश्चन है 28, सेम एज 8 28 इसी में भी थे। 3 और 17, यानी कि ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन आ रहे थे और दोनों के क्वेश्चन इक्वेशन वाइज थे। इक्वेशन जैसे कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। और बात करूँ एम्बेडेड फिगर का भी एक क्वेश्चन जो आ रहा था कि कौन सी आकृति जो है इसमें सन्निहित है, ऐसा जो वो क्वेश्चन आता है। 9वां क्वेश्चन 1वां क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन भी मैंने एम्बेडेड फिगर का मैंने फिगर में काउंट कर लिया है, तभी फिगर की काउंटिंग जो है 7 से 8 तक जा रही थी। सेम एज बात करूँ लेटर सीरीज में भी दो क्वेश्चन थे। 10वां 5वां और एक क्वेश्चन सार्थक क्रम का था कि किस प्रकार हम सार्थक क्रम में कर सकते हैं। सार्थक क्रम बोले तो सार्थक क्रम का कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। जैसे मैं बात करूँ मैंने यहाँ पे लिखा है सार्थक लेटर, जैसे कि E=1 दिया है, C=5 दिया है, L=4 दिया है, E=7, E=8, यानी कि कोई इन लेटरों को हम ऐसे अरेंज करना था कि ताकि इनसे कोई एक हमारा न्यू वर्ड बन सके। जैसे कि जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें मैंने जो लिया है ये ईगल का लिया हुआ है। तो हम ईगल को जो है किस प्रकार लिख सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन ई को हम 1 लिख सकते हैं, ए को 7 लिख सकते हैं, जी को हम 5 लिख सकते हैं, एल को हम 4 लिख सकते हैं, और ई को 8 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी सारे ऑप्शन थे। जो इस ऑप्शन में ऐसा मैच 1 7 5 4 8 की कोडिंग हो रखी हो वो हमारा सार्थक क्रम होगा। तो ये सार्थक क्रम का था। अब हम बात करें इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था,
उसके बाद क्वेश्चंस थे हमारे मैथमेटिकल कथन कार, कोडिंग डिकोडिंग सिमिलर सेट एंड जिसके बाद है सिमिलर सेट। सिमिलर सेट का हम हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दे रखा था। सिमिलर सेट, सिमिलर सेट जैसे कि सिमिलर सेट में क्या होता है, सिमिलर सेट में तीन सेट दिए रहते हैं। जैसे कि सिमिलर सेट का एक क्वेश्चन जो था उसमें था कि 3 9 18 जो इसका रिलेशन है सेम एज इसका रिलेशन है, तो इस इन रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें तीसरा रिलेशन फाइंड करना था। वो कैसा हो, जैसे कि इसमें 3 का वर्ग 9 प्लस 9 जोड़ के 18 होता, सेम एज 4, 4 का वर्ग 16 और 8 जोड़ के 24 हो रहा था। तो सेम तीसरा सेट जो है वो कैसा होगा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट हो रखे थे, उसमें करना था। बात करूँ इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के भी हमारे तीन क्वेश्चंस थे, 12 14 24, 18 25, 24 29, 15 29 21, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के भी थे। उसके बाद बात करें हम कथन कार्रवाई, ये भी आ रहे थे। कथन कार्रवाई, कथन कारण, कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष, ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चंस ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। कथन कार्यवाही और कथन कारण, सेम एज एक एक दो दो क्वेश्चन थे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें तो दो दो हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग थे कि 15 29, 3 15, 10 17, 1 12। और सेम एज बात करूँ वर्ड सीरीज के भी, वर्ड सीरीज के हमारे कि किस प्रकार से वर्ड सीरीज होती है उस प्रकार के क्वेश्चंस भी थे। जैसे क्यों, पी, एस, यानी कि बीच में ब्लैंक छोड़ देते हैं कि किस प्रकार से सीरीज बन रही है, उस सीरीज को फॉलो कर कि पूरी सीरीज सेम होनी चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन था, 25, 11, 18, यानी कि हर शिफ्ट में ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। कथन प्रभाव का भी एक क्वेश्चन से मिला था वैसे 18 शिफ्ट में, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। कथन प्रभाव, कथन कारण, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, इनको थोड़ा अच्छे से ठीक कर लेना। उसके बाद था एक इनइक्वालिटी से भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में था कि इनइक्वालिटी फाइंड करता कि एम जो है वो छोटा है के से और के जो है बड़ा है जे से। तो इस प्रकार ऑप्शन में थे कि क्या के जे से बड़ा होगा छोटा होगा, इसके स्टेटमेंट दे के फिर निष्कर्ष निकलवा रहा था। सेम एज 40 नंबर क्वेश्चन था। सेम एज थर्ड शिफ्ट 6 मार्च को 15 नंबर क्वेश्चन उसमें था और 7 मार्च को 8 नंबर क्वेश्चन उसमें था। मिरर इमेज के भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे। मिरर इमेज के 23 29 का क्वेश्चन था, 22 था, 27 था। और सेम एज एक 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 क्वेश्चन पजल का भी था कि पजल से बेस्ड किस प्रकार क्वेश्चन थे। और सेम एज एक बार इस प्रकार की सीरीज थी, हैश टैग को सी एल क्यों लिखते हैं और परसेंटेज को एन डी के। तो सेम एज इस टाइप को हम किस किस ऑप्शन में ये जो दी गए है इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। ये भी हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन था। इसमें 21 था, इसमें 10 था और इसमें 24 था। तो हम बात करें फिगर के बारे में, अगर हम फिगर के बारे में कि किस किस टाइप से फिगर की क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फिगर से मोस्टली 6 से 7 क्वेश्चन थे। ओवरऑल 7 क्वेश्चन तो थे। फिगर में क्या था, ओड वन आउट करना था, यानी कि 4 5 फिगर दे रखी थी, उसमें बताना था कि कौन सी फिगर इनमें से अलग है। और एक रिलेशन के ऊपर था कि इस फिगर इससे संबंधित है, तो इस वाली फिगर से कौन सी फिगर संबंधित होगी। और नेक्स्ट फिगर के भी क्वेश्चन थे कि नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करनी थी। एक फिगर दे रखी, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, जो फोर्थ फिगर होगी वो किस टाइप की होगी। सीरीज मतलब फिगर सीरीज के टाइप में। एक पेपर फोल्डिंग का मैंने जैसे बताया, पेपर फोल्डिंग मैंने इसी में रख लिया है ये भी। और एक था फिगर पूरी करने का, यानी कि इस टाइप से 4 ऑप्शन थे, यानी कि इनकी इस तरफ की जो फिगर होगी वो कैसी बनेगी वो निकालना था, यानी कि इस टाइप पूरी होगी, तो अलग से एक ऑप्शन था ऐसा। और बात करें मिरर इमेज को भी मैंने इसी में काउंट कर लिया थोड़ा सा, तो मिरर इमेज का भी एक क्वेश्चन था, पेपर फोल्डिंग और एम्बेडेड फिगर, यानी कि इनसे ओवरऑल 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि फिगर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड बात करूँ इसके बाद जो अच्छा वेटेज था वो था सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का 3 क्वेश्चन आ रहे थे, 3 से किसी किसी में 4 भी क्वेश्चन थे, यानी कि स्टेटमेंट वाइज थे अपने सिटिंग अरेंजमेंट के। यानी कि स्टेटमेंट वाइज बैठता है कि सर्कल में स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर आपका नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेटमेंट होता है कि सभी नॉर्थ डायरेक्शन बैठे हैं, जे के बाएँ बैठा है, के दे जे के बाएँ बैठा है, इस टाइप से था। काफ़ी ऑप्शन थे, तो उनके अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन सेट करना था क्या ये कंक्लूजन सही है नहीं है। एक आध क्वेश्चन सिंपल सर्कल का भी मिला कि सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, सर्कल की तरफ मुँह करके बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो कौन किसके दाएं हैं कौन किसके बाएं हैं, ऐसे करके पूछा हुआ था। सेम एज सिंपल रैंकिंग से भी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि नेहा बाएं से 36वें स्थान पर है और दाएं से इतने पे, ओवरऑल इतना है, यदि उनका स्थान बदल जाए, इस टाइप का भी क्वेश्चन था एक। यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट को भी आपको प्रेफरेंस देनी है। एंड स्लोगन्स और कथन कारण प्रभाव अनुमान पूर्व धारणा, ये सब एक जैसा सा होता है, इनका वेटेज आपको अपने पास से इनको ही पढ़ना है। इनके भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, यानी कि 7 क्वेश्चन फिगर से, 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट पे, 7 4 11 और 4 15, यानी कि 15 क्वेश्चंस का वेटेज तो आपका नॉर्मली आधा वेटेज तो आपको ये 3 टॉपिक ही दे देंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज,
इनसे भी ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन दे रखे थे हर शिफ्ट में। ब्लड रिलेशन से बात करूँ तो ब्लड रिलेशन जैसे मैंने बताया 2 क्वेश्चन थे एक शिफ्ट में, दोनों क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड थे कि किस प्रकार की क्वेश्चन ऐड करा किए थे। और बात करूँ क्लासिफिकेशन ओड वन आउट, ये भी 2 क्वेश्चन मैंने जैसा आपको बताया कि हर शिफ्ट में थे, तो इसको भी प्रेफरेंस में रखना पड़ेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें भी 2 क्वेश्चन थे कि प्लस माइनस डिवाइड बाई किसको चेंज किया जाए कि क्वेश्चन सही हो जाए, इस टाइप क्वेश्चन था। सिमिलर सेट का मैंने ऑलरेडी बता दिया। सार्थक लेटर इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किस प्रकार फूड बंद कर सकें। एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किस प्रकार सीरीज़ बनी थी, जैसे PQRS इस प्रकार से सेट था। एक इनइक्वालिटी से क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये ओवरऑल रीजनिंग के बारे में एनालिसिस था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चाहते थे कि इंग्लिश और मैथ का भी मैं इसी प्रकार एनालिसिस लाऊँ तो आप इस वीडियो को पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे भी इंग्लिश और मैथ का एनालिसिस ला के आपको बता सकूँ। वैसे तो इस एनालिसिस को आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ मेरा, ताकि पर मैंने सोचा कि आपको भी इसको बारे में बता दिया जाए। सो फाइनली गाइस, ये था इसका रीजनिंग का एनालिसिस। अगर आप मैथ और उसका देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो एक और बात, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं कि किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, तो आप इसकी PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।